अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से और मैं बना रही थी जी यहाँ पे चिकन रैप। और बेटी मेरी की फरमाइश थी कि मम्मा आज हम रैप लेके जाएंगे, तो मैंने रात से ही जो था चिकन मैरिनेट करके रख दिया था। सारे ड्राई जितने भी मसाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और क्योंकि मैंने इसको सिर्फ ड्राई करना था तो सारे मैंने मसाले डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था। और सुबह उठते साथ इसको चाहे तो आप एयर फ्रायर में फ्राई कर लें, चाहे तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में कर लें। तो बस मैंने इसको कुक कर लिया था और फिर मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही थी। और उसके बाद इसको मैं जो है ग्रिल करूँगी। और बहुत मज़े का और बहुत ड्राई ड्राई जो है ना, बस मैंने और इसमें कोई वेजिटेबल नहीं डाली, कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि वो फिर पानी रिलीज़ हो जाता है और बहुत वो फिर स्टिकी स्टिकी और मतलब बहुत अजीब सा फिर शेप हो जाएगा। ज़ाहिर है लंच बॉक्स में लेके जाना था, फ्रेश जब खाना हो ना तब आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, सॉसेस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। और चिकन को अच्छा जो है ना वो मसाला लगाया था कि वो अच्छी तरह जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी भी हो, टेस्टी भी हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने उसको ग्रिल कर लिया। और यहाँ पे देखें जी, एक तरफ मैंने रखा हुआ है दो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगे। एक में मैंने पानी डाला, एप्पल डाले हैं छोटे छोटे पीस कट करके और इसमें नमक डाल के ना तो इनको डिप करके छोड़ दिया था। इससे ये होता है कि एप्पल्स जो होते हैं वो ब्लैक नहीं होते और मतलब बड़े अच्छे से हो जाते हैं ना। तो दूसरी साइड पे मैंने जो है वो अमरूद भी छोटे छोटे पीस में काट लिए थे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की जो है ना बच्चों को फ्रूट स्टिक बना के दूंगी। अच्छा, मेरे पास जो फ्रूट था ना वो फ़िलहाल यही पड़ा हुआ था। अगर आपके पास जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो जाते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप वो भी लगा के इस तरह बच्चों को स्टिक में दे सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल यही चीज़ें थी जो कि मैंने इनको बना के दे दिया और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो फोक थे ना, आपने इसके बारे में बहुत पूछा, ये आपने कहाँ से बाय किए, तो ये मैंने दराज से लिए थे। और ये 52 पीसीज हैं और यकीन करें इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं ना। आप बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह लंच बॉक्स डेकोरेट करके दे, बहुत अच्छे लगेंगे। और एक दो चीज़ें मैंने और भी बच्चों के ही जो है ना वो ऑर्डर की हुई हैं लंच बॉक्स के लिए स्पेशली, तो वो जब आएंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस मुझे लगता है कि बच्चों का लंच बॉक्स ऐसा होता है ना कि वो डेली रूटीन में कुछ ना कुछ न्यू होता है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा जो है बच्चों का लंच बॉक्स आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दिया। और नगेट्स तो स्पेशली वो तो डेली ही लेके जाते हैं ना, वो तो इनके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो वो तो मस्ट होते हैं। अच्छा जी, मेरे हिसाब से ना ये जो हम घर में इतनी ज़्यादा चीज़ें बना के और फ्रीज़ करते हैं, और मेरे ख्याल से रेडीमेड जो जैसे कि फ़्रोज़न आइटम्स होते हैं बाज़ार से जो हमें मिलते हैं, तो वो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। क्योंकि एक तो आप सबको ही पता है जैसे कि महंगाई चल रही है, तो घर में बनाना और फिर एक एक चीज़ को पूरा करना तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हाँ, अगर हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनानी हो तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बनानी हो ना तो ज़ाहिर है एक एक चीज़ को आप परचेज़ करके लाते हो, फिर वो चीज़ बनाते हो, मेहनत भी आपकी लगती है, पैसा भी लगता है और फिर वो मज़ा भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं नगेट्स जो होते हैं ना वो फ्रोज़न ही यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने काफ़ी बार बनाए थे, लेकिन मैंने जब अपने हिसाब देखा कि इतने में इतनी चीज़ आई है तो वो फिर मैंने कहा नहीं, ये तो फिर महंगा पड़ रहा है और कुछ मज़ा भी नहीं होता इसका। इसीलिए मैं जो होता है ना वो फ्रोज़न ही ले आती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें घर में ही बनानी चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फ़्रोज़न ही बेस्ट रहती हैं। फ्रोज़न आइटम में भी जो होता है ना बहुत ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है। और फिर आप उस हिसाब से भी चीज़ लिया करें जिसका आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो, जिसका आपको पता हो कि ये बेस्ट है। तो ये चीज़ होती है। मैं तो KNN का जो है ना वो लेती हूँ, जब भी लेती हूँ कुछ भी लेती हूँ। सेप्रोज़ो का लेकर आई थी तो वो तो मुझे उनका कुछ फ्लेवर अच्छा नहीं लगा था। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अरबी और गोश्त बनाना था और वो मैंने जो है
गोश्त को चढ़ा दिया और पता नहीं क्यों आज मेरी हांडी ऐसी थोड़ा सा कलर उसका बहुत ही डार्क ब्राउन हो गया था। मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रही थी, हालांकि प्याज भी मैंने इतना ब्राउन नहीं किया था, लेकिन चलिए खैर क्या हो सकता है, ऑयल भी मेरे से कम डल गया था। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने गोश्त को चढ़ा दिया और साथ में मैं जो है फ्रूट चाट बना लूँगी। मैं अपने लिए और अम्मी के लिए मैंने कहा था चलो बनाती हूँ। फिर मैंने कहा बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों को तो खैर फ्रूट तो मैं साथ देती ही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ, आज बना ही रही हूँ। तो अच्छा जी, अनार आए हुए हैं, अनार मैं लेकर आई थी 2-3 दिन पहले, और जितने भी अनार मैंने काटे थे इतने मज़े के लाल लाल अनार थे। और ये मैंने कहा चलें ये मेरा हिस्सा पड़ा हुआ है तो मैं आराम से, ज़रा मेरी आदत है ना, मैं एकदम से चीज़ खाती नहीं हूँ। मैंने कहा बस ये मेरे हिस्से का पड़ा रहे और जब मेरा दिल करेगा ना तो मैं खा लूँगी। तो फिर आज मैंने कहा चलो इसको चाट में ही डाल लेती हूँ, और इसका इतना ये लाल नहीं निकला था ना, और जो थे ना उनका बड़ा ही रेड कलर, और बहुत मज़े के निकले थे वो सारे। चलो हर एक का अपना अपना नसीब होता है, या तो अनार का होता है कि वो लाल है कि नहीं है, या तो फिर एक वो तरबूज का होता है हमें गर्मियों में कि पता नहीं लाल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें बड़ी होती है ना सर्दी गर्मी में। अभी मैं ना इतना ज़्यादा वॉइस ओवर करते हुए हंस रही थी। पहले मैंने वॉइस ओवर की तो मैं उसमें कह रही हूँ कि ये जो अनार होता है ना ये अचार में बहुत अच्छा लगता है। सुबह का टाइम है, वैसे ही दिमाग जो होता है ना वो काम नहीं कर रहा होता, तो ये सुबह का टाइम ही मैं रखती हूँ अपना वॉइस ओवर करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ये जो अनार होता है ना, फ्रूट चाट में डालने से ज़्यादा इसका जूस बना के पी लेना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और फिर इसके जो सीड्स होते हैं ना वो मुंह में आते हैं तो वो फिर अजीब सा लगता है, इसीलिए जो है ना इसका जूस ही बना के पिया करें। और मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस में बनाना चाहिए जूस और किस में ज़्यादा बेस्ट बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारा फ्रूट काट लिया था जितना भी फ्रूट पड़ा हुआ था, और उसके बाद मैंने एक प्लेट जो है वो सेपरेट कर ली थी, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो उसको क्रीम वाली चाट पसंद है। तो क्रीम मेरे पास है नहीं थी, तो मायो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ और उसके लिए सेपरेट प्लेट बना लेती हूँ। वैसे मेरे सारे बच्चों को ना क्रीम वाली चाट ज़्यादा अच्छी लगती है, तो लेकिन अम्मी जो है ना, अम्मी अब्बू वो क्रीम वाली चाट पसंद नहीं करते। तो खैर मैंने फिर उसके लिए सेपरेट निकाली और सब के लिए फिर मैंने दूसरी वाली बना ली थी। और साथ ही जी गोश्त मेरा गल चुका था और फिर मैंने 5 से 10 मिनट के लिए अरवी डाल के प्रेशर दे दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालती हूँ लेमन जूस, चाट मसाला, केचप, और उसको बस मिक्स करूँगी और हमारी ये चाट रेडी हो जाती है। तो बस, हालांकि दिन में मैंने चाट बनाई थी, बच्चे स्कूल से आते हैं फिर भागम भाग होता है, स्पारा पढ़ने जाना है, एकेडमी जाना है और खाना खाना है, और बेचारे इतना दौड़ते हैं ना, तो फिर मैंने उनको सिर्फ पहले खाना ही दिया था, क्योंकि मैंने लंच में भी इनको माशाल्लाह से अच्छा ही लंच दिया था साथ में, और मैंने कहा नहीं खाना खा लें और जब एकेडमी से पढ़ के आएंगे तो फिर इनको जो है ना चाट दूंगी। फिर शाम में हमने चाट खाई थी। अच्छा जी, यहाँ पे एक मेरी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी, ये जो जूसर है इसके बारे में हमें बताएं, तो ये यूज़फुल है कि नहीं है। तो ये तो ना मेरे हस्बैंड लाए थे अपनी बेटी के लिए, तो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। तो और ये जो है ना चार्ज होता है, यहाँ पे ये चार्जर लगता है और डबल आप इसको प्रेस करेंगे तो ये फिर चलता है। और मैंने तो काफ़ी टाइम से ये चलाया ही नहीं ना, ये तो मतलब कि आप डेली यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते, ये एक खिलौना समझ लें। तो ये मेरी बेटी का समझो एक खिलौना है, मैंने तो कभी इस तरह यूज़ ही नहीं किया, पता नहीं मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने इसको 1-2 बार ही यूज़ किया होगा, इससे ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो ये लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये दराज पे भी मिल जाता है, आम भी शॉप से मिल जाता है, लेकिन ये कोई इतना ख़ास नहीं है और इस पे इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये खिलौना है बच्चों का। हाँ ये है, इसमें आप शेक वगैरह बना सकते हैं, स्मूदी बना लें, तो बच्चों के लिए ये है। इतना बड़ों जैसे हमारे किचन में हैवी काम होते हैं उसके लिए ये बेस्ट नहीं है, और बार बार चार्ज करना पड़ता है, वो मुसीबत ही रहती है इसकी, तो ये तो बेकार मेरा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने हैंड चॉपर की बात की थी, अब पता नहीं इस हैंड चॉपर की बात की थी या वो जो
जूसर प्रेसर है उसके बारे में पूछा था। तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो बहुत बेस्ट है ना, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और ये जो है ना 3 in 1 है, ये चॉपर भी है, ये ब्लेंडर भी है और ये बीटर भी है। तो फ़िलहाल तो मैं चॉपर ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो जूस प्रेसर है ये तो बहुत ज़बरदस्त होता है ना, इसमें ऑरेंज जूस और ये अनार का जूस निकलता है। तो ये मैं स्पेशली इन 2 फ्रूट्स के लिए लेकर आई थी। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।